एवरीवन, वेलकम बैक टू दी माय चैनल स्टडी 21 ए। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम लेकर आए यहाँ पर क्लास 9 की मैथ का फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम, जिसमें हमारी एक्सरसाइज चल रही है 1.4। तो 1.4 से पहले की सारी एक्सरसाइजेज मैं करवा चुकी हूँ, सारे क्वेश्चन मैं करवा चुकी हूँ। आई होप आपने वीडियो देख ली होगी और इसे अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा अगर आपको कंटिन्यू वीडियो चाहिए तो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 हमें दे रखा है, रिप्रेजेंट रूट 9.3 ऑन द नंबर लाइन। आपको नंबर लाइन पे शो करना है किसे? 9.3 को। ठीक है, कैसे कैलकुलेट करेंगे? सबसे पहले, क्योंकि मेरे पास कंपास नहीं है, आपके पास कंपास है, तो ज्योमेट्री बॉक्स लेकर बैठिएगा। जिस जिस चीज की नीड है वो मैं आपको बताती जाऊंगी, आप वो यूज करिएगा। ठीक है, सबसे पहले आपको स्केल की हेल्प से एक लाइन ड्रॉ करनी है। कितने सेंटीमीटर की? 9.3 सेंटीमीटर की। ठीक है, ये हमने लाइन ड्रॉ कर ली 9.3 सेंटीमीटर की। ठीक है, डन। अब इसके बाद आपको 1 सेंटीमीटर की लाइन और ड्रॉ करनी है। ये 1 सेंटीमीटर और एक्स्ट्रा ड्रॉ करना है। ठीक है, ये हो गया। अब कंपास लीजिए, कंपास में पेंसिल को लगाइए और कंपास की जो निडल है, ठीक है, वो यहाँ पर रखिए, इसके एक एज पर, यानी इसे हम नेमिंग दे देते हैं ए, और ये हो गया बी, ये सी। ठीक है, एक जो कंपास की निडल है, ठीक है, जो नोक है उसकी, वो इस साइड में रखेंगे और यहाँ पर एक आर्क लगाएंगे आधे से ज्यादा डिस्टेंस लेकर। ठीक है, ऐसे करके ऐसे ही एक आर्क आपको नीचे की साइड लगाना है। ठीक है, दोनों आर्क आमने सामने होने चाहिए। अब इसके बाद उसी कंपास को आप रखेंगे सी पर और सी से फिर से आर्क लगाएंगे जहां पर ये इसे कट करेगा। डन। अब इन दोनों कट पॉइंट को आप ज्वाइन कर दीजिए। ठीक है, ज्वाइन हो गया। अब कंपास की हेल्प से, यानी कंपास को आपको यहाँ पर रखना है, पेंसिल की हेल्प से इस पे एक आर्क ड्रॉ करेंगे और जो आर्क आप बनाएंगे हाफ सर्किल, वो इस एज से शुरू होकर इस एज पे खत्म होना चाहिए। ठीक है, अगर इस पे खत्म नहीं हो रहा है, मतलब आपका जो ये जो मिड पॉइंट है ये गलत हो गया है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये आ गया आपका आर्क। अब इसके बाद यहाँ पर बी पर आपको एक 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है डी की हेल्प से। ठीक है, और यहाँ पर कंपास रखकर पेंसिल की हेल्प से यहाँ पर पेंसिल रखिएगा और इसे डॉटेड करके आगे बढ़ाइएगा। ये जो आपको लाइन मिली है ये हो गई आपकी 9.3। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आपको वीडियो कैसी लगी ये जरूर बताइएगा मुझे कमेंट में, और अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो आप इसे एक बार और रिपीट करके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। आपको इसे रैशनलाइज करना है। कैसे रैशनलाइज करेंगे चलिए देखते हैं। फर्स्ट हमें दे रखा है, फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट दिया है 1/√7। ठीक है, तो अगर सिंगल टर्म है, प्लस माइनस का साइन नहीं है, तो उसे रैशनलाइज करना बहुत इजी होता है। ठीक है, तो इसमें आप क्या करेंगे, जो रूट में 7 है, ठीक है, उसकी मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए सेम नंबर से। ध्यान रखिएगा, मल्टीप्लाई और डिवाइड। ठीक है, अब यहाँ पर √7 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, √7 आएगा, और यहाँ पर √7 क्या हो गया, √7 स्क्वायर। और मैंने आपको बताया था किसी भी रूट वाले नंबर का जब हम स्क्वायर करते हैं तो वो नंबर बाहर आ जाता है, तो ये हो जाएगा √7/7। ठीक है, बस इस तरीके से इसे सॉल्व करना था। फिर इसका सेकेंड पार्ट अगर हम देखें तो हमें दिया है 1/√7 -√6। अब इसमें रैशनलाइज करने की कंडीशन थोड़ी सी चेंज होती है। क्या होता है इसमें, ये हो जाएगा 1/√7 -√6। ठीक है, मल्टीप्लाई करनी नंबर से ही है, मल्टीप्लाई √7 और √6, √7 और √6। बट एक कंडीशन है कि अगर नीचे माइनस का साइन है तो आप प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर प्लस का साइन है तो माइनस से। कर क्यों रहे हैं हम ऐसा, क्योंकि नीचे वाली कंडीशन से हमें रूट हटाना है। रूट कभी भी डिनोमिनेटर में मेंशन नहीं होता है, तो आपको क्या करना है, वो कंडीशन बनानी है जिससे a + b a - b वाली कंडीशन बन जाए। तो वो कब बनेगी, अगर यहाँ माइनस है तो प्लस वाले से करना पड़ेगा, प्लस है तो माइनस वाले से। ठीक है, अब ये हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 1 है तो ये हो जाएगा √7 + √6 अपॉन a - b क्या होता है, a² माइनस, और ध्यान रखिएगा नीचे हमेशा माइनस आएगा। ठीक है, और ये b², तो √7 + √6 अपॉन 7 - 6, और ये कितना हो जाएगा, √7 + √6 अपॉन 1। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है,
फिर इसके बाद इसका थर्ड पार्ट हमें दे रखा है 1/√5 प्लस √2, ठीक है। अब यहाँ पर इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें भी सेम प्रोसेस सेम रहेगा। इसमें यहाँ पे प्लस दे रखा है, बस माइनस से हमें मल्टीप्लाई डिवाइड करनी है। तो ये 5 प्लस √2 मल्टीप्लाई √5 माइनस √2 अपॉन √5 माइनस √2। क्योंकि 1 है तो ये ऊपर वाला नंबर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये ऐसे ही रहेगा। नीचे वाले में √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, ठीक है। √5 माइनस √2 और ये होगा 5 क्योंकि रूट से बाहर आ जाएगा, -2 और यहाँ पर अपॉन 3, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 1 बच रहा था तो आप हटा सकते हैं, बट अगर कोई नंबर बच रहा है तो आपको उसे मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया आंसर। अब इसका लास्ट क्वेश्चन जो है वो है फोर्थ पार्ट √7 - 2, ठीक है। इसे करेंगे तो प्रोसेस वही रहेगा, भले ही एक पे रूट है या नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, एक तो है ना हमारा। तो ये हो जाएगा √7 - 2 मल्टीप्लाई √7 प्लस 2 और √7 प्लस 2। आपको बस एक चीज का ध्यान रखना है कि रूट में अगर नीचे माइनस साइन है तो प्लस से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, बस ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। फिर इसके बाद √7 प्लस, क्योंकि यहाँ 1 है तो कोई नंबर पे फर्क नहीं पड़ेगा, अगर कोई और नंबर होगा तो हमें मल्टीप्लाई मेंशन करनी पड़ेगी उस कंडीशन में, ठीक है। ये हो जाएगा 7 स्क्वायर और -2 का स्क्वायर। अब √7 प्लस 2 अपॉन ये तो बाहर आ जाएगा 7 क्योंकि इस पे रूट नहीं है, तो इसका परफेक्ट स्क्वायर होगा यानी 4। माइनस कर दीजिए तो √7 प्लस 2 अपॉन 3। बस इतने आसान तरीके से इसे कैलकुलेट करना था। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ हमारी जो एक्सरसाइज है 1.4 वो फिनिश होती है, ठीक है। अब इसकी अगर कंटिन्यू आपको वीडियो चाहिए, पेपर तक आपका सिलेबस कंप्लीट करवाना है, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, ठीक है। चलिए मिलेंगे इससे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।